व्यवहारवाद क्या है? बिहेवियरिज्म उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियरिज्म। ओके, बिहेवियर और उससे बिहेवियरिज्म शब्द बनता है, उसे ही हम व्यवहारवाद कहते हैं। ओके, व्यवहारवादम। अब व्यवहारवाद क्या है, क्या बताता है हमें? तो व्यवहारवाद मतलब अब समझ में आ रहा ही होगा आप लोगों को, व्यवहार, हमारा बिहेवियर। ओके, तो इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में या अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1913 में हुई है। 1913 में इसकी शुरुआत हुई है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रारंभ जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1913 में इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को लाने का जो श्रेय है, ओके, व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन को जाता है। व्यवहारवाद को प्रतिपादन करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन ने जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, ध्यान रखिए। और ये एक तरह से अमेरिका के जॉन हॉपिंसन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ध्यान रखिए, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो जेबी वॉटसन अमेरिका के जॉन हॉपिंसन यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर थे और इन्होंने ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। इसलिए जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है, ठीक है ना? व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक या व्यवहारवाद के पिता, द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी। द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी वो कौन है? जेबी वॉटसन है। तो व्यवहारवाद आने के पीछे रीजन क्या है? मतलब व्यवहारवाद को इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्यों प्रतिपादित किया? इसका प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। दिन की का आंसर है, जेबी वॉटसन से पहले मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा या चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता था। मतलब मनुष्य की मानसिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, मनुष्य की जो है साइकोलॉजिकल स्टेज या जो उसकी मेंटल स्टेज को पता करने के लिए क्या किया जाता था? क्या कहा गया? मनुष्य की आत्मा या जो है उसकी चेतना का अध्ययन करने से मनुष्य की जो है मानसिक स्थिति या मानसिक दशा का पता चल सकता है बोल के ये बताया गया था। लेकिन चेतना क्या है, आत्मा को कैसे विश्लेषित करे, कैसे एक्सप्लेन करे, इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं दे पाए, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या करता है, आत्मा या चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहकर जिन्होंने कहा था वो लोग उत्तर नहीं दे पाए। तो इसलिए वॉटसन ने उन बातों का खंडन किया और कहा मनुष्य की मानसिक दशा का पता लगाने के लिए उसकी भीतरी या निजी अनुभूतियों पर उसकी मानसिक दशा पता नहीं लगा सकते। उसके बाहरी मतलब किसी उद्दीपक के प्रति उसकी बाहरी व्यवहार की क्रिया क्या है, व्यवहार की अनुक्रिया क्या है, उसके आधार पर जो है उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक दशा का पता लगाया जा सकता है कहकर जेबी वॉटसन ने बताया। तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनुष्य की मानसिक दशा किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति होने वाले
अनुक्रिया या व्यवहार के आधार पर पता लगाया जा सकता है। हमारे वॉटसन ने क्या कहा? मनुष्य की मानसिक दशा किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया या व्यवहार के आधार पर पता लगाया जा सकता है। मतलब किसी भी मनुष्य की मानसिक दशा के बारे में अगर हमें जानना है तो वाटसन के अनुसार किसी भी मनुष्य की मानसिक दशा के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी है, उसकी मेंटल स्टेज के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी है, तो हमें क्या करना है? किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति, बाहरी उत्तेजना, स्टिमुलस के प्रति उसका क्या व्यवहार, उसकी क्या अनुक्रिया होती है, उसके आधार पर उसे पता लगाया जा सकता है कहकर किसने कहा? ये जेबी वाटसन ने कहा। तो इन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार पक्ष को प्रधानता दी, इन्होंने व्यवहार पक्ष को प्रधानता दी है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो व्यवहार पक्ष मतलब एक तरह के मनुष्य का जो है बाहरी रूप से दिखाई देने वाला व्यवहार। तो बाहरी व्यवहार क्यों करता है मनुष्य? किसी उद्दीपक के प्रति, मतलब कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई उद्दीपक, स्टिमुलस उसके सामने होगा तो उसके लिए वो जो अनुक्रिया करता है वो अनुक्रिया है उसका बिहेवियर है, और उसी के आधार पर उसकी मानसिक दशा के बारे में पता लगाया जा सकता है कहकर जेबी वाटसन ने बताया था। तो इसी के आधार पर उन्होंने जो है क्या है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की स्थापना की है। ठीक है, तो यहां तक। अब जेबी वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद की जो स्थापना की गई, इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया वो पावलोव, प्रसिद्ध शरीर मनोवैज्ञानिक पावलोव, थॉर्नडाइक, ओके, स्किनर आदि ने जो है इसको आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया, इसमें बहुत सारे जो है अनेक प्रयोग किए, अनेक तरह के जो है मतलब इसी व्यवहारवाद के आधार पर सीखने के तरह तरह के सिद्धांत बताए और इसको विकसित किया। यहां तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद किस पर बल देता है? व्यवहार पक्ष पर बल देता है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं यहां पर और एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि व्यवहारवाद के आधार क्या है? व्यवहारवाद के आधार है सबसे पहले उद्दीपक, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, प्राणी, ऑब्जेक्ट, ओके, अनुक्रिया लेकुंटे प्रतिक्रिया गुण अंटार, ठीक है ना, रेस्पॉन्स, ओके, उसके साथ साथ पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट आदि है। ध्यान रखना है। तो यहां पर आप लोगों को मैंने लिखा है व्यवहारवाद के आधार है उद्दीपक अंटे उद्दीपना, ओके ना, ఇక్కడ स्टिमुलस అంటారు इंग्लिश లో, प्राणी ऑब्जेक्ट, अनुक्रिया रेस्पॉन्स, पुनर्बलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट्स, पुनर्बलन, ओके। तो इन्हीं के आधार पर जो है व्यवहारवाद एक तरह से स्पष्ट किया जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब व्यवहारवाद का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उनके द्वारा बताए गए सीखने के संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या करेंगे। जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में हमारे पास आते हैं, मैंने बताया ये सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर आदि।